नेहरू जी ने ब्लंडर किया, तो सर POK मतलब नेहरू का ब्लंडर जो हम हिंदुस्तानी भुगत रहे हैं। अभी मदद है भाई, अभी मदद है। देखिए, मुझे लगता है कि चाइना को क्लीन चिट देने वाले लोग आज नेहरू जी के अंदर ब्लंडर ढूंढ रहे हैं। ये तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, एक साल माउंट बैटन रहे यहां पर, आज वो लोग पूछ रहे हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों के पीछे पीछे चल रहे थे, अंग्रेजों की सेना में अपने युवाओं की भर्ती करा रहे थे, आज वो हमसे पूछ रहे हैं कि एक साल माउंट बैटन एक्स्ट्रा क्यों रह गए थे। यही नहीं, अभी और सुनिए, अनुच्छेद 370 हट गया ना जम्मू कश्मीर से? नहीं हटा ना, किसने कहा? आप मुझे आर्टिकल पढ़ा? लेकिन जो रोड़ा था वो तो हट गया ना? कोई रोड़ा नहीं हटा। हाँ। आप उस ऑर्डिनेंस को पढ़िए, लिखा यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज टू चेंजेस। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली। गोदी मीडिया की ये वीडियो होने वाली, गोदी मीडिया को किस तरह से जो धोया आलोक शर्मा, इस वीडियो में हम देखेंगे। चलो वीडियो देख लेते हैं, बाद में वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। आप उस ऑर्डिनेंस को पढ़िए, लिखा यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज टू चेंजेस। पर दिक्कत ये कि मीडिया के साथ ही पढ़ते नहीं है आजकल। ऑर्डिनेंस पढ़ा है आपने? वो 6 अगस्त वाला। सर आपने कश्मीर को देखा है? मैं वापस आ रहा हूँ। 370 हटने के बाद से अब आप मुद्दे देखिए, ठीक है। अब मैं आप मुद्दे को आपको अगर उनका पक्ष रखना है तो आप उनको पक्ष आप रख लीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं, आप अपनी बात मैं वास्तविकता देश को बता रहा हूं। अगर आपके पास कोई कागज है कि धारा 370 हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा नहीं है तो मैं बैठा हूं चुपचाप। अनुच्छेद 370 मैं कह रहा हूं अनुच्छेद 370 अब हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा नहीं है। मैं एबीपी मंच के इस माध्यम से दोनों प्रवक्ताओं को चैलेंज करता हूं कि मुझे कागज दिखा दो। मुझे भी लपेट लिया आपने। आपने क्योंकि मुझे बीच में टोका बोल दिया, मैंने बीच में टोका क्योंकि आप लोग, मैंने क्लैरिफिकेशन चाहा था। मेरे दर्शक के लिए मैं आपसे क्लैरिफिकेशन अगर मांग रही हूं तो आप मुझे किसी पार्टी का प्रवक्ता बना दीजिए। आपने दोबारा जैसे ही आप पकड़े गए तो आपने तुरंत उसके टॉपिक को बदल दिया। आपने जम्मू कश्मीर देखा है? अरे जम्मू कश्मीर मैंने भी देखा है और पूरा विश्व देख रहा है। 4.5-5 साल से वहां चुनाव नहीं हो रहे। आप बताइए कब चुनाव हुए थे लास्ट वहां पर? सर वहां G20 की बैठकें हो गई, वही तो प्रॉब्लम है। दुनिया भर के डेलीगेशन पहुंच गए। दिक्कत यह है कि बीजेपी का प्रवक्ता बोलता है तो आप शांत बैठते हैं। मुझे बोल तो लेने दीजिए। अच्छा बोलिए। अभी वहां पर लेह लद्दाख में चुनाव हुए, किसी मीडिया की हिम्मत नहीं हुई कि बीजेपी बुरी तरह से हारी वहां पर, कि वहां के नतीजे दिखा दिए जाए। हमने तो बताया एबीपी न्यूज पर कि लेह लद्दाख काउंसिल के अंदर कांग्रेस ने बढ़िया प्रदर्शन किया। फिर कहूंगा अगर वहां पर कांग्रेस की जगह बीजेपी जीती होती तो आप मोदी जी का झंडा लेकर पूरा नोएडा का मीडिया निकल जाता। शांति से मेरी बात को सुनिए, अदरवाइज मेरे पास सारे तथ्य हैं। नहीं, मुझे बात तो पूरी करना है। आपका यहाँ पर पूरे होर्डिंग्स लगे हैं मोदी की गारंटी, ठीक है? आप भरसक प्रयास कर रहे हैं कि मोदी जी का प्रचार हो। सर देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी की गारंटी चली है। चुनावी राज्यों के अंदर जो नतीजे आए हैं उसमें यही गारंटी चली है। मोदी जी की गारंटी पिछले 2014 के बाद से 40 चुनावों में क्यों नहीं चली? 2018 में क्यों नहीं चली? इन्हीं तीनों राज्यों में मोदी जी हारे थे। क्या मोदी जी की गारंटी चल रही है, इसका प्रचार आप ऐसे करेंगे? तो आपने मुझे पहले कब देखा है मोदी की गारंटी शो में करते हुए? इस बार जब गारंटी चली है तो हम शो कर रहे हैं। आप चैनल के सर जो लाइन लेंथ है वो तो तय मत करिए ना, कम से कम मंच पर बैठकर आप ये तो नहीं तय कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं आपका विशेषाधिकार है। मैंने तो पहले भी देखा, मैं मंच पर बैठा हूं ना, मैं अपने उत्तर दे रहा हूं ना, कम से कम बोल लेने दीजिए। अगर मोदी जी की इतनी गारंटी थी तो तेलंगाना में क्यों नहीं चली? मोदी जी की गारंटी मणिपुर में नहीं चल रही। मणिपुर में कल भी 13 लोगों की हत्या हो गई आपस में गोली बारूद चल के। मोदी जी की गारंटी वहां नहीं चल रही। मोदी जी वहां पर जाकर अंतिम बात कहना चाहता हूं, क्या देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े विश्व गुरु हैं, वो क्या एक बार मणिपुर की जनता के बीच में जाकर नहीं कह सकते? पुराना मुद्दा है, हम लोग बहुत बार। अरे मैम 13 लोग कल मरे, ये पुराना मुद्दा। मीडिया के साथियों को पुराना मुद्दा लगता है, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि मीडिया पूरी तरह से बीजेपी का साथ देता है। अब मैं जवाब दे दूं। 13 लोगों की हत्या हुई, किसी एक टीवी चैनल ने एक छोटी सी डिबेट नहीं, मोदी की गारंटी पे डिबेट होगी। उत्तर दीजिए। मतलब फिलहाल तो देखिए आलोक जी, आप सुन लीजिए पहले सवाल, फिर जवाब दे दीजिएगा। और सवाल मेरा ये है कि अभी की स्थिति ये है कि जो विपक्ष की रणनीति और जो कांग्रेस की रणनीति है ना, उस पर अभी चुनावी नतीजे ये बता रहे हैं कि मोदी की गारंटी भारी पड़ रही है। अब आप उसको माने या ना माने, लेकिन ये इबारत दीवार पर लिखी हुई है। काउंटर कैसे करेंगे? बिल्कुल, इबारत जो है दीवार पे लिखी हुई है, वो तो दिख रही है मुझे। और आपको अच्छा नहीं लग रहा है? मुझे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अगर मोदी जी की गारंटी पूरी हुई हो, मैं तो एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। पिछले साल 8 जून को 4 मंत्रियों ने बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि 1 साल के अंदर 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, और अभी 1.5 साल के बाद पता चला कि 5.71 लाख लोगों को रोजगार दिया है। तो इनकी गारंटी किस पे भरोसा करें? POK आ जाएगा, फलाना आ जाएगा, उलझाए रखिए देश को। बेरोजगारी अब 10% से ऊपर, उस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। देखिए मुझे आखिरकार क्यों भरोसा हासिल नहीं कर पा रही है कांग्रेस? ये मामला मुद्दों का है सर, सुन लीजिए 1 मिनट, ये मामला मुद्दे का है सर, या फिर चेहरा, उससे मार खा रही है कांग्रेस? और चेहरा क्योंकि सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और विपक्ष के पास कोई उनके स्तर का, उनके कद का नेता नहीं है, इस वजह से आप पिछड़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल उनके स्तर का बिल्कुल कोई नेता हमारे पास नहीं, जो सुबह से शाम तक केवल प्रचार के काम में लगा रहता हो और देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से ढूंढ बोलते हो। हमारे पास उनके स्तर का कोई नेता नहीं।
1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, जो चुनाव आता है वहां पर उनका कनेक्शन हो जाता है, जो चुनाव आता है वहां पर झूठ की गंगा बहा देते हैं वो, और फिर आखिर में आकर कन्हैया लाल पर वोट कह रहे कुछ मैं फिर कह रहा हूं, बताइए मैं फिर बता, अरे भाई कितनी चीजें तो गिनवाई, बताइए। कितनी चीजें तो अभी गिनवाई पिछले उसमें स्लॉट में मैंने आपको। फिर राजस्थान में जाकर कहते हैं कन्हैया लाल पे मुझे वोट दे दो, लाल डायरी पे मुझे वोट दे दो। अरे भाई तो आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप इतने दिन से देश के प्रधानमंत्री हैं, लाल डायरी मंगवाइए ना। अब तो हम कह रहे हैं लाल डायरी मंगवाइए, और राजस्थान में 2 दिन से तो राम राज्य आ ही गया होगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है हाँ। कि हमसे पूछ रही हैं रोमाना जी कि आप मंथन नहीं करते। अरे भाई इनसे मुख्यमंत्री तो बनवा लीजिए, वहां एमएलए ले लेके वो वसुंधरा जी घूम रही हैं, लेकिन मीडिया कहीं नहीं पूछ रहा है उनसे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। फ्रेंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी। तो उन्होंने दोनों प्रवक्ता को बोल लिया। बीजेपी का प्रवक्ता बैठा, वो इतना नहीं बोला जितना कि एंकर उनकी तरफदारी करी। तो यही प्रॉब्लम होती है, गोदी मीडिया इनको इसलिए कहा था, जब प्रवक्ता आ रखा है बीजेपी का वहाँ पे, तो तुम्हें बोलने की क्या जरूरत है, तुम चुप रहो। वो खुद ही प्रवक्ता बन जाते हैं, जो एंकर होते हैं ना बीजेपी खुद ही प्रवक्ता बन जाते हैं। अभी कहते हैं हमें गोदी मीडिया ना बोलो। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। द नेशन लाइव की वीडियो थी, इनके चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दूँ। बहुत अमेजिंग वीडियो थी बनाते हैं। तो इस वीडियो को पेंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना बहुत ज़्यादा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।